नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। मेरे मित्रों, आज का दिन विशेष है। क्यों? देखिए, 21 सितंबर 2025 दिन रविवार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है मेरे मित्रों, जिसे कि पितृ विसर्जनी अमावस्या कही जाती है। आज का दिन पूर्वजों की, पितरों की कृपा प्राप्त करने का होता है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार आज पितृदेव हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में मान्यता है मेरे मित्रों कि इस दिन पितृ लोग के द्वार जो हैं वो खुले हुए रहते हैं और हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने आते हैं। यदि हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम उनके निमित्त जरूरतमंदों को भोजन दे रहे हैं, ब्राह्मण को भोज करा रहे हैं, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, 16 ग्रास जो कि निकाले जाते हैं हमारे सनातन धर्म में, वो कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। क्योंकि पितृ वही हैं जो कभी इस भूलोक पर हमारे दादाजी, हमारी दादी जी थे, फिर यह हो सकता है हमारे पिताजी, हमारी माताजी, मतलब जो हमारे से बड़े हैं, जिनकी हम संतान हैं, तो पितृलोक में उनका गरुड़ पुराण के अनुसार निवास माना गया है। मेरे मित्रों, कल्पना कीजिए जैसे कोई वृद्ध दादा अपने पोते के सिर पर हाथ रख करके उसको आशीर्वाद देता है कि बेटा तेरे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। कुछ ऐसा ही दिन आज मेरे मित्रों है, क्योंकि आज पितरों की कृपा प्राप्त करने का दिन है। अगर आप श्राद्ध तर्पण करते हैं तो पितरों की कृपा से मेरे मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार आपके जीवन की बहुत सारी उलझने जो है वो घट सकती है। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी सक्रिय रहेगा मेरे मित्रों। ये नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है। सूर्य यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का प्रतीक है। यानी यह दिन हमें एक संदेश देता है कि अपने अहंकार को छोड़िए। यदि आप अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, इसको छोड़िए और समाज के लिए भी अपना कुछ सहयोग कीजिए, तभी आपको आशीर्वाद और कृपा की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह का संकेत यह नक्षत्र देता है। आज पूरे दिन शुक्र और केतु के साथ चंद्रमा रहेंगे। वही शाम के समय उच्च के बुध और सूर्य के साथ चंद्रदेव का गोचर होगा। करियर और नौकरी मेरे मित्रों, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि एक कन्या राशि का, विर्गो जोडक साइन का युवक है, युवती है, और ऑफिस में शाम के समय उनकी प्रेजेंटेशन है, लेकिन सुबह के समय बार बार उन्हें उलझन हो रही है, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में केतु और शुक्र के साथ है। यानी कि आज हो सकता है कि आपके दिन की जो शुरुआत है वो थोड़ी उलझन से भरी हो, या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन लगे। लेकिन जब शाम को चंद्रदेव उच्च के बुध के साथ और सूर्य के साथ इनका ट्रांजिस्ट होगा, तो बुध और सूर्य का साथ यहां पर मिलेगा, और यह स्थिति, यह संकेत देती है कि शुरुआत भले ही कमजोर हो, लेकिन शाम तक आप अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा से, अपनी कार्यकुशलता से जहां चमक सकते हैं, वहीं सबको प्रभावित भी कर सकते हैं। जैसे किसान मेरे मित्रों, सुबह सुबह जब सूर्य भी उदय नहीं होता तो हल जोतता है खेत में, और उसको उस वक्त क्योंकि अंधकार होता है, दिखाई नहीं देता, तो जैसे जैसे सूरज उगता है, सूर्य उदय होता है, तो उसको अपनी मेहनत दिखाई देने लगती है। वैसा ही मेरे मित्रों कुछ संकेत ग्रहों का आज आपके करियर में होगा। तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। कोई भी उलझन है उसको दूर करिए, शांति और धैर्य से काम लीजिए। यह आपके करियर के लिए आज एक कुंजी की तरह काम कर सकता है मेरे मित्रों। व्यापार और पार्टनरशिप मेरे मित्रों, शनि और नेपच्यून की स्थिति सप्तम भाव में बिजनेस में थोड़ी सी गलतफहमी पार्टनर के साथ दिखा रही है। सूर्य और बुध की दृष्टि भी शनि पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा या तो अहंकार या फिर कम्युनिकेशन की कमी से थोड़ी बहुत आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है। आपके पार्टनर के विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं। कौन कौन लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जिनके पार्टनरशिप में, बिजनेस में कुछ विचार अपने पार्टनर से अलग हो रहे हैं? कमेंट्स करके बताइए, फिर इसी पर एक सीरीज पूरी बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो स्थिति बनती है, क्योंकि शाम के समय चंद्रदेव भी यहाँ पर आ जाएंगे, इसको कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन की गलती। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने पार्टनर से कहा कि भाई यह काम मैं कर लूंगा और यह काम आप कर लीजिए। बहुत चीजें होती है ना कि भाई पार्टनर सर आप दुखी मत होइए, आप ये काम कर लीजिए और मैं यह काम कर लूंगा। आपने तो कहा मैं ये काम कर लूंगा, और बाई चांस वहां पर शोर हो रहा है या और जने भी बोल रहे हैं, तो आपके पार्टनर को सुनाई दिया कि तुम ये काम मत करो। आपने तो कहा यह काम मैं कर लूंगा,
और उनको सुना दिया तुम ये काम मत करो, और इसी तरीके से विचारों में समानता आ गई। तो इस तरह की कुछ कम्युनिकेशन की मेरे मित्रों गलती हो सकती है। तो बातों को स्पष्ट रूप से कहिए, एक बार नहीं 2 बार कहिए, जिससे कि वो आपकी बात को पूरी तरह समझ जाएं और आप उनकी बात को समझ जाएं और आपका दिन अच्छा हो सके, आपका दिन बेहतर हो सके, ग्रहों की शुभता आप प्राप्त कर सके। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, आज के दिन मेरे मित्रों प्रेम संबंधों में जुनून ला रहा है, प्रेम संबंधों में गहराई ला रहा है, प्रेम संबंधों में विश्वास ला रहा है। लेकिन मेरे मित्रों इसी के साथ साथ हल्का फुल्का कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए बड़ों की कहावत होती है कि यार जहां पर बहुत अधिक विश्वास होता है वहां पर कभी कभी कुछ गलत फहमी हो जाती है। तो इस गलत फहमी को मेरे मित्रों किसी से भी मत बताइए, आपस में ही बैठ करके इस चीज का निदान निकालिए, क्योंकि जो ग्रहों का संकेत यहाँ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी हो सकती है। मेरे मित्रों यहाँ पर प्रेम संबंधों में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की संभावना आज ग्रहों के संकेत के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई दे रही। तो अपने कम्युनिकेशन को आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो ये भ्रम भी आपका मेरे मित्रों दूर हो सकता है। चंद्र शुक्र केतु का मेल किसी पुराने मित्र की, किसी पुराने संबंधी की या फिर किसी पुराने प्रेम की याद दिला सकता है आपको। शाम को जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिल सकता है। बस यहाँ पर भी आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि और चंद्र की दृष्टि हो जाएगी, यानी कि विषयोग का निर्माण भी होगा। हालांकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध चीजों को बहुत संभालने में आपकी हेल्प यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शनि का अपना अलग प्रभाव होता है। तो जो भी बातें कहें वो बहुत स्पष्ट तरीके से बोले। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आप बोल रहे हैं, कुछ चीजें समझ पाता है दूसरा इंसान और कुछ चीजें वो समझ नहीं पाता, वो आइडिया लगा लेता है कि यार इन्होंने ये बात कही थी तो आगे की बात हो सकता है ये हुई हो। तो ऐसा मत बोलिए, जो बोलना है वो बड़ा सरलता से मृदु भाषा में स्पष्ट मेरे मित्र यदि आप बोलते हैं तो यहाँ पर आपके संबंध और गहरे हो सकते। दाम्पत्य जीवन की भी स्थिति मेरे मित्रों आज बेहतर दिखाई दे रही है। आज एक दूसरे के साथ आपका घूमना फिरना हो सकता है। पितृ विसर्जनी अमावस्या है मेरे मित्रों, आज दिन की शुरुआत दाम्पत्य जीवन में अपने पितरों को याद करने से करें, अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके। देखिए एक पितरों से संबंधित एक विशेष उपाय हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बताएंगे, जिससे कि आपको पितरों की कृपा मेरे मित्रों प्राप्त हो सके। तो वीडियो में लगातार आप बने रहिए। तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमने अभी कहा कि पुराने प्रेम की याद आ सकती है, तो कुछ सिम्टम्स ऐसे बन सकते हैं मेरे मित्रों, जैसे कि आपका कोई पुराना मित्र था, आप उसके साथ समय आपने बिताया है। अब ये जाहिर नहीं कि ये प्रेम संबंधों में ही हो, प्रेम संबंधों में भी हो सकता है, मित्रों में भी हो सकता है, इस रिश्ते में भी हो सकता है। बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं। अब जैसे कि कोई छोटे भाई हैं हमारे, हम यहाँ काम करते हैं, वो विदेश में चले गए, वो 4-5 साल में एक बार आते हैं, तो उनकी यादें जो होती है ना वो हमें कहीं ना कहीं बार बार याद आती है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई पुरानी डायरी आपके हाथ लग जाए और उसमें पुरानी चीजें पढ़ करके आपका दिल एकदम से आनंदित हो कि यार वो भी क्या समय था, हमारा भाई हमारे साथ, एक साथ हम दोनों काम करते थे, आज भाई विदेश में काम कर रहा है। या फिर हमारा मित्र है जिसके साथ हमने अपना पूरा जीवन गुजारा और आज वो हमारा मित्र जो है वो हमसे दूसरी जगह, यानी कि विदेश हो सकता है या काफी दूर हो सकता है, वो काम कर रहा है, तो वो समय कितना अच्छा था। इस तरह की कुछ यादें आपकी ताजा हो सकती है मेरे मित्रों। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा मेरे मित्रों, बुध उच्च के होकर के प्रथम भाव में है, तो विद्यार्थियों के लिए शुभ समय कहा जा सकता है। आज यदि आप शाम के समय पढ़ाई में अपना ध्यान थोड़ा सा लगाएं तो काफी कुछ आपको पॉजिटिव संकेत मेरे मित्रों अपनी पढ़ाई में मिल सकते हैं। गुरु भी दशम भाव में अपने नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में, यानी कि शिक्षक, मेंटर, गाइड से आपको कुछ मदद मिल सकती है जो आपकी पढ़ाई में आपके लिए काफी सहायता कर सकती है, आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। जैसे कि कोई बच्चा है, स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद दिन भर वो खेला, होमवर्क वगैरह उसने नहीं किया और शाम को उसको याद आया यार अभी तो होमवर्क भी करना है, और शाम के समय वो एकाग्र होकर के अपना होमवर्क करता है, अपनी बुक्स पढ़ता है और सब याद कर लेता है। तो कुछ इस तरह का माइंड फोकस आज कन्या राशि के स्टूडेंट्स का हो सकता है। संतान और पारिवारिक जीवन मेरे मित्रों, पंचम भाव में प्लूटो है, सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं,
यह स्थिति बताती है कि संतान के लिए अनुशासन और मार्गदर्शन दोनों जरूरी है। अब अनुशासन को बहुत से लोग इस चीज में ले लेते हैं कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। नहीं मेरे मित्रों, पेरेंट्स को मित्र बन करके अपनी संतान के साथ कार्य करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। हम तो यह भी कहते हैं मेरे मित्रों, हमारे पास बहुत से जो कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आपको यदि अपने बच्चों को कामयाब करना है तो उनके दोस्त, केवल दोस्त मत बनिए बल्कि उनके साथ समय बिताइए। वो जो खेलते हैं उनके साथ खेलिए, वो पढ़ते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा आप भी पढ़िए। आपको भी अपने बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी और आप अपने बच्चों की मदद भी कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप दोबारा से पढ़ेंगे तो वो चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तो यहाँ पर अनुशासन से मतलब मेरे मित्रों इसी चीज से है। इसको अपने जीवन में आप ग्रहण कर सकते हैं तो ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी मेरे मित्रों बेहतर हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आज यदि किसी तरह की कोई दिक्कत थी, कोई उलझन थी, तो मेरे मित्रों वो दूर हो रही है। धन और वित्त की बात करें मेरे मित्रों तो मंगल सेकंड हाउस में है, धन के भाव में है। उनकी दृष्टि पंचम पर, अष्टम पर और नवम भाव पर है। यह दिखाता है कि खर्च के अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं और आय के नए स्रोत भी आपके बन सकते हैं। बृहस्पति देव की सेकंड हाउस पर दृष्टि, 12वें भाव में शुक्र केतु का मेल। आपका कोई खर्च पितरों की सेवा या धार्मिक कार्यों में हो सकता है, लेकिन ये खर्च मेरे मित्रों जो है ये अनावश्यक नहीं हो रहा है। ये खर्च कहीं ना कहीं शुभता की ओर दिखाई दे रहा है। जैसे कोई किसान बीज खरीदने के लिए पैसा लगाता है, अब इसको खेती करनी है तो बीज तो खरीदने होंगे ना, और बीजों को खेतों में डालना होगा। तो मेरे मित्रों आज के दिन कुछ ऐसा ही आपका खर्च हो सकता है जो आपके भविष्य के लिए, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो चंद्र शुक्र केतु का मेल 12वें भाव में, मानसिक थकान और आंखों की समस्या का कुछ संकेत यह देता है। हल्का फुल्का ध्यान वगैरह आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको ज्यादा दिखाई देती है, डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपना उपचार आपको कराना चाहिए। कृषि और भूमि, आज का दिन है भूमि, खेती या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में सोच समझ करके मेरे मित्रों कदम बढ़ाने का है। राहु की दृष्टि और शनि का प्रभाव, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मेरे मित्रों आप मत लीजिए। अब आपको बताएंगे ग्रहों के संकेत के अनुसार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद फिर पितरों से संबंधित दिव्य महाप्रयोग मेरे मित्रों जो आपके जीवन में पितरों की शुभता को बढ़ा सकता है। शास्त्रोक्त उपाय क्या हो सकता है? सुबह पितरों के लिए तर्पण आदि करें मेरे मित्रों। शाम को सूर्यास्त के बाद पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए दीपदान करें। गुरु और माता पिता का आशीर्वाद लें। पार्टनरशिप में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। अनावश्यक खर्च से आपको बच करके रहना चाहिए मेरे मित्रों, और गुस्से में किसी भी तरह के कोई कटु शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मित्रों आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है। वैसे तो सभी के सभी अपने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे, लेकिन मेरे मित्रों आज एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं। देखिए क्या है कि पितृ पूर्वज हम उनकी संतानें हैं। आज एक पात्र ले लीजिए, कोई बड़ा पात्र, जैसे कि कोई भिगोना, कोई परात, और मेरे मित्रों उसमें यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो 1.25 किलो दूध डाल लीजिए। गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। 1.25 किलो आप दूध नहीं ले सकते तो जितना 100 ग्राम 50 ग्राम दूध ले सकते हैं, वो 50 ग्राम दूध या 100 ग्राम 125 ग्राम दूध उस परात में या भिगोने में डाल लीजिए। उसके बाद सबसे पहले उस परात में आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल के बाद दूध डालना है, और दूध डालने के बाद उसमें जल डाल देना है, शुद्ध जल, और थोड़े से काले तिल डाल देने हैं मेरे मित्रों। इसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाइए। इस पात्र को अपने सामने रख लीजिए। ध्यान रखें कि पात्र को किसी पटरी पर रखें और आप किसी शुद्ध आसन पर बैठें। इसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना आप अपने पितरों का ध्यान कर सकते हैं, जो आपको याद है उनको भी, और जो आपको याद नहीं है उनको भी याद कीजिए, यानी कि सर्व पितरों को याद कीजिए। और उसके बाद मेरे मित्रों उसी भिगोने में ऐसे तर्पण किया जाता है। ये हाथ होता है, उस भिगोने में हाथ डालिए, थोड़ा सा वो जो मिश्रण है उसको लीजिए, और अंगूठे की साइड, ये अंगूठा होता है ना, यहां से जल निकलना चाहिए, उसी परात में या भिगोने में आप डाल दीजिए। और मंत्र क्या बोलना है मेरे मित्रों? ओम सर्व देव पितृभ्यो नमः। एक बार मंत्र फिर रिपीट कर देते हैं, ओम सर्व देव पितृभ्यो नमः। ऐसा 108 बार या 1008 बार आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय। और उसके बाद इस जल को
दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके या तो सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए, या आसपास कोई ऐसा पीपल का वृक्ष हो जहां पर आप इस जल को चढ़ाएं तो ये जल बह करके किसी नाली वगैरह में न जाए। ऐसा स्थान यदि मिल जाए तो ये अति उत्तम हो सकता है, अन्यथा अपनी छत वगैरह पर जाकर के दक्षिण दिशा की मुख करके सूर्य देव को इस जल को आपको अर्पित कर देना है मेरे मित्र। यह शास्त्रोक्त उपाय है जो पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम कर सकते हैं। कौन सी बात आपको राशिफल में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लखनी अंजन, हर हर